हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के CBT एग्ज़ाम में पूछा गया ट्रेड ICTSM या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में CBT एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह ICTSM का पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। यह सेकेंड ईयर का पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बैटरी इज़ यूज फॉर टैबलेट। टैबलेट में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फ़ोन से जो बड़ा रूप होता है उसको हम बोलते हैं टैबलेट। तो टैबलेट में जो बैटरी यूज की जाती है वो बैटरी यूज की जाती है लिथियम आयन बैटरी। तो जो हमारे मोबाइल में भी जो बैटरी यूज करती है वो भी एक लिथियम आयन बैटरी ही यूज होती है। इसी प्रकार जो टैबलेट में जो बैटरी यूज की जाती है वो भी लिथियम आयन बैटरी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। जो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। मतलब जो लिखी होती है, जो राइटिंग सीक्रेट राइटिंग होती है, मतलब कॉन्फिडेंशियल जो राइटिंग होती है, उसका मतलब होता है क्रिप्टोग्राफी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज इन फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में कौन से प्रिंटर का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि फैक्स मशीन वो मशीन होती है जब हम किसी एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरी या ऐसी जगह भेजते, बहुत दूर प्लेस है, तो फैक्स के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे स्थान पर भेजना वो फैक्स मशीन के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। तो उसमें जो प्रिंटर यूज होता है वो होता है थर्मल प्रिंटर्स। जो थर्मल प्रिंटिंग का एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे कि आपने कभी बस में ट्रैवल किया हो, जब आपको जो कंडक्टर है जो टिकट मशीन के द्वारा जो टिकट देता है उसमें भी जो प्रिंटर लगा होता है वो भी एक थर्मल प्रिंटर होता है। तो मेनली जो फैक्स मशीन के अंदर जो प्रिंटर यूज़ करते हैं हम वो होता है थर्मल प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रोटेक्ट द CPU हार्डवेयर फ्रॉम द इंटरनल फॉल्ट। आप CPU हार्डवेयर को आंतरिक दोष से कैसे बचाते हैं। जो CPU हार्डवेयर होता है उसको इंटरनल डिफेक्ट से बचाने के लिए हम ESD बैग का उपयोग करते हैं। तो ESD बैग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बैग होते हैं। तो ESD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बैग, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट व्हाइल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विंडो सर्वर। विंडो सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जो विंडो सर्वर की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जो टाइम को सेट किया जाता है, डेट को सेट किया जाता है, नेटवर्क को सेट करते हैं हम, उसके जो डोमेन नेम होता है या कंप्यूटर नेम है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना ये करेक्ट नहीं है। किसके दौरान, जब हम विंडो सर्वर की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कनेक्ट द कंप्यूटर टू द ब्लूटूथ, ये कोई नेसेसरी स्टेप उसका नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट इन क्लास बी। क्लास बी में होस्ट बिट के लिए आकार कितना होता है। तो क्लास बी में जो बिट का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्राउज़र हैज़
अराउंड 22% ऑफ द मार्केट शेयर एट प्रजेंट। वर्तमान में किस ब्राउज़र का बाज़ार में लगभग 22% हिस्सा है। तो जो मोजिला फायरबॉक्स है उसका वर्तमान में, ये मोजिला फायरबॉक्स के एक ब्राउज़र है, तो उसकी जो वर्तमान में जो हिस्सेदारी है मार्केट के अंदर वो कितनी है, 22%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रांसमिशन टेक्निक इज यूज बाय मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क द्वारा किस ट्रांसमिशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल नेटवर्क द्वारा हम रेडियो ट्रांसमिशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस विच सेंड्स द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना भेजने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क पर जो सूचना भेजते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेंडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी रूट ब्रिज वुड यू हैव इन ए नेटवर्क विद डजन ऑफ स्विचेज। दर्जनों स्विचेज के साथ आपके पास कितने रूट ब्रिज होंगे। अगर हम एक दर्जन स्विच के साथ यूज कर रहे हैं तो जो रूट ब्रिज की जो आवश्यकता होती है वो होती है एक की, मतलब एक दर्जन स्विच के साथ एक रूट ब्रिज की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग द नेटवर्क सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली कैट या CAT5 केबल हैज़ हाउ मैनी पेयर। जो आमतौर पर कैट 5 केबल पर कितने पेयर होते हैं। तो कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी, मतलब एक जो कैटेगरी स्पेसिफाई होती है, जो इसका ये छोटा नाम है कैटेगरी का, तो CAT लिख दिया, कैट 5 या कैटेगरी 5 केबल। तो ये केबल कैसी होती है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है फॉर कैरिंग द सिग्नल। एक सिग्नल को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इन केबल का हम उपयोग करते हैं। तो जो कैटेगरी 5 केबल होती है उसमें कितने पेयर होते हैं, उसमें होते हैं 4 पेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टोपोलॉजी इज कनेक्टेड अलोंग द सिंगल पीस ऑफ नेटवर्क केबल। जो NW किया हुआ ये है नेटवर्क केबल। कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क केबल में सिंगल पीस से जुड़ी होती है। तो जो बस टोपोलॉजी होते हैं इज कनेक्टेड अलोंग द सिंगल पीस ऑफ नेटवर्क केबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओनली एडिटर अवेलेबल इन वर्चुअल एवरी यूनिक्स इंस्टॉलेशन। वस्तुतः हर यूनिक्स इंस्टॉलेशन में उपलब्ध एकमात्र एडिटर कौन सा है। तो जो एकमात्र एडिटर होता है वो होता है VI एडिटर। तो VI एडिटर इज़ द ओनली एडिटर अवेलेबल इन वर्चुअल एवरी यूनिक्स इंस्टॉलेशन। तो जो VI एडिटर होता है वो होता है विजुअल इंटरफेस। तो V का मतलब होता है विजुअल, I का मतलब इंटरफेस। तो किस एडिटर का यूज उपयोग करते हैं, VI एडिटर या विजुअल इंटरफेस एडिटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो ISP होता है इनमें से कौन सा एक ISP नहीं है, कौन सा इंटरनेट सेवा का प्रदाता नहीं है। तो जैसे कि आपको देखते हो कि जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है वोडाफोन एक कंपनी है जो कि इंटरनेट कनेक्शन हमें दे रही है, जैसे कि हम मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हैं या डोंगल के अंदर चला रहे हैं। आइडिया भी नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, एयरटेल भी कराती है, इसी तरह जियो भी कराती है। तो लेकिन जो गूगल है वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके अंदर तो हम नेट चलाते, एक ब्राउजर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का उदाहरण कौन सा है। तो फ्लॉपी डिस्क का एक किसका एक एग्जाम्पल है, यह टर्सरी स्टोरेज का। 3 तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। जो टर्सरी स्टोरेज है उसके अंदर आते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह तृतीय भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RRAS। RRAS का पूर्ण रूप क्या है। तो RRAS स्टैंड फॉर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ UHD। तो UHD का जो रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 7680 गुणा में 4320। यो UHD स्टैंड फॉर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी मूवी देखते हैं कि वो किस में है, HD में है कि UHD में है या SD में है। तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, और अगर U लगा हुआ है तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर नेटवर्क विच spans a large physical area connecting the several sites of an organization across the cities, countries and the continents is known as। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौतिक क्षेत्र को प्रायोजित करता है, जो शहरों, देशों और महाद्वीपों के एक संगठन में कई साइटों को आपस में जोड़ता है, तो उस तरह के जो नेटवर्क को क्या करते हैं। अगर जैसे कि नेटवर्क है कि एक ऐसा है कि हमने एक कंपनी के अंदर ही इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, या घर के अंदर ही प्रोवाइड कराना है, या एक पूरे गांव या शहर के अंदर कराना है, या पूरे भारत के अंदर कराना है, तो ये जो नेटवर्क होते हैं, जैसे ये WAN है, तो ये क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ये बहुत सी मतलब एक बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे सिटीज़ हो, कंट्रीज हो, कॉन्टिनेंट हो, तो उनको ये कवर कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं WAN या वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से जो PAN होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चलाते हैं, या एक मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर चला रहे हैं, तो ये क्या है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसी तरीके से MAN होता है, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे लेवल पर चलाया जाता है किसी इंडस्ट्री के अंदर या एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर, तो ये उसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो एग्जामिनर आपसे इन किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, PAN स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, MAN स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉनिटर यूज फॉर द 64 कलर्स। 64 रंगों के लिए एक मॉनिटर का उपयोग किया गया है। तो जो 64 कलर्स के लिए एक मॉनिटर का जो उपयोग करते हैं वो होता है EGA। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। EGA स्टैंड फॉर एनहेंस ग्राफिक अडेप्टर, एनहेंस ग्राफिक अडेप्टर। बाकी जो ऑप्शन दिए गए उनकी भी मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो VGA होता है, वो होता है वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे। CGA स्टैंड फॉर कलर ग्राफिक अडेप्टर, कलर ग्राफिक्स अडेप्टर। SVGA स्टैंड फॉर द सुपर वीडियोग्राफिक एरे, सुपर वीडियोग्राफिक एरे। एग्जामिनर आपसे किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द मेन प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल। विद्युत का मुख्य संरक्षण कौन होता है। जो हमें जो इलेक्ट्रिकल जो दुर्घटना से बचाता है वो क्या होता है, वो होता है फ्यूज़। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर वो वोल्टेज हाई आ जाती है या लो वोल्टेज आती है, तो ये फ्यूज़ हमें बचाता है। फ्यूज़ अपने आप को रिफ्यूज़ कर देता है, बाकी आगे की जो घर में जो लाइट जा रही है उसका कनेक्शन है वो हट जाता है, ताकि जो सारे पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल जो लगे हुए हैं या डोमेस्टिक कोई भी चीज़ लगी हुई है वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ डाटाबेस शुड बी बैकअप। बैकअप के लिए डेटाबेस किस स्टेट में होना चाहिए। तो बैकअप के लिए जो डेटाबेस है वो ऑनलाइन स्टेट में होना चाहिए, तभी हम बैकअप ले सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंड बाई UPS टाइप। जो स्टैंड बाई UPS प्रकार की दक्षता क्या है। तो जो एफिशिएंसी होती है स्टैंड बाई UPS टाइप की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज इन VPN। VPN में किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो VPN में जो प्रोटोकॉल का हम उपयोग करते हैं वो होता है एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स।
तो VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIS स्कैनर। CIS स्कैनर का पूर्ण रूप क्या है? तो CIS स्कैनर स्टैंड फॉर कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स एंड डेजिनेशन IP एड्रेस इन IP हेडर। IP हेडर में सोर्स और डेजिनेशन IP एड्रेस का आकार क्या होता है? तो IP हेडर में सोर्स और डेजिनेशन IP एड्रेस का जो आकार होता है वो होता है 32 बिट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्राम रन्स ऑन ए लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग द सर्विस फ्रॉम द सर्वर। कौन सा प्रोग्राम स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है? तो जो प्रोग्राम होता है वो होता है क्लाइंट या चालक। जो प्रोग्राम होता है वो स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केबल डाटा ट्रांसफ़र रेट गोज अप टू द 480 Mbps। किस केबल का जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 480 Mbps तक होता है? तो वो जो केबल होती है वो होती है USB केबल। तो USB केबल में जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो होता है 480 Mbps। Mbps स्टैंड फॉर मेगाबाइट पर सेकेंड एंड USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक प्रोटोकॉल है? तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड यूज द डिस्प्ले करंट टर्मिनल। वर्तमान टर्मिनल किस कमांड के द्वारा लिखता है? तो वर्तमान टर्मिनल की जो कमांड होती है वो होती है डॉलर का सिंबल TTY, उसके द्वारा प्रदर्शित या दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है? तो पोर्टेबल डिवाइस होता है लैपटॉप। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब होता है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सके। तो लैपटॉप इज ए पोर्टेबल डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज टैबलेट PC ब्रांड। टैबलेट PC ब्रांड का कौन सा है? जो पर्सनल कंप्यूटर ब्रांडेड टैबलेट होते हैं वो होता है एप्पल के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS। NTFS का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केबल इज यूज फॉर कनेक्टिंग हब टू हब। हब को हब से जोड़ने के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? तो हब को हब से जोड़ने के लिए क्रॉस ओवर केबल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लॉगिन सेल। लॉगिन सेल क्या है? तो लॉगिन सेल वह सेल होती है जो उपयोगकर्ता लॉगिन करते समय चलाता है। तो लॉगिन सेल is one that run when the user login. Correct answer is option B. Next question is what is the full form of MIDI in sound card. साउंड कार्ड में MIDI का पूर्ण रूप क्या है? इन साउंड कार्ड में जो MIDI का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। MIDI stand for Musical Instrument Digital Interface. Next question is which network device convert the data coming from the different networks. कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस विभिन्न नेटवर्क से आने वाले डेटा को प्रदर्शित या परिवर्तित करता है? तो जो गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस है वो विभिन्न नेटवर्क से आने वाले डेटा को परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन यूज
फॉर टू सेंड एन ईमेल, ईमेल भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल को भेजने के लिए हम जो कंपोज का जो ऑप्शन होता है उसको हम चूज करते हैं। जैसा कि आपने कभी ईमेल सेंड किया हो तो कंपोज पर जाकर जैसा कि कोई ईमेल भेजते तो सबसे पहले हम कंपोज पर क्लिक करेंगे, फिर जहाँ पे हमें भेजने उसका एड्रेस डालेंगे, BCCC डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे और नीचे कोई फाइल अटैच करनी हो या कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना हो तो उसके बाद हम मेल को सेंड कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMA। DMA का पूर्ण रूप क्या है। तो DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड है। तो जो कोई भी पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड जब होता है उसमें जब हम एक अपर केस रखें, एक लोअर केस, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ डिजिट, कुछ स्पेशल करैक्टर, तो उस पासवर्ड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जैसा कि हम पासवर्ड बी को देख पा रहे हैं उसमें जो कैपिटल भी यूज़ हो रहा है, जो @ मतलब स्पेशल करैक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, डिजिट भी यूज़ कर रहे हैं और अल्फ़ाबेट भी हम यूज़ कर रहे हैं वो तो इस, और लोअर केस भी है, मतलब कुछ जो लेटर है वो कैपिटल में, कुछ क्या है स्मॉल में है। तो पांचों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो जो पासवर्ड जो जनरेट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं इसमें कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर रखा, इसमें कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं है, इसमें कोई स्पेशल लेटर नहीं है। तो इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो है पासवर्ड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन मीन्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन वर्क। डिजिटल सूचना का काम करने की प्रक्रिया के लिए कौन सी है। तो डिजिटल सूचना का काम करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण। कोई भी हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर फॉरवर्ड डेटाबेस ऑन ए फिजिकल एड्रेस। उस उपकरण का नाम क्या है जो फिजिकल एड्रेस के आधार पर अग्रेसित डाटा के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द फॉरवर्ड डाटा बाइस ऑन ए फिजिकल एड्रेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS। तो UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। साथियों ये जो 44 क्वेश्चन से ट्रेड थ्योरी के, अब हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो व्हाट इज़ डिनोटेड एज आई। तो आई को किससे निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो यहाँ आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर पी का पूछता तो होता है प्रिंसिपल, आर का पूछता तो रेट होता, एन का होता तो नंबर ऑफ ईयर होता, अगर SI का पूछता तो सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि साधारण ब्याज पर साल को या ईयर को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किस सिंबल का उपयोग करते हैं, वो हम करते हैं एन का। तो एन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ईयर या साल को प्रदर्शित करता है, आर इंडिकेट करता है रेट को या दर को, आई जो इंडिकेट करता है इंटरेस्ट को, पी करता है इंडिकेट प्रिंसिपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट जो रेफरेंस है उसका दूसरा शब्द क्या है। तो इंजीनियरिंग कोई भी कार्य करते समय जो पॉकेट रेफरेंस का जो अदर टर्म होती है वो होती है हैंडबुक या पुस्तिका।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, एक दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका सबका क्या है कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पहले वाले की 1 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे की 3 है और चौथे वाले की 4 है। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7, 7 और 2 और 1 10, तो ए की पावर 10। जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस कैटलॉग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, या मूल्य सूची। जैसा कि आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो, कौन सा खाना कितने रुपए का है उसके अंदर इंडिकेट होता है, तो वो एक प्राइस कैटलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसको कैलकुलेट करने की किसके बराबर होगा, तो ए की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर m n, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो साथियों ये क्वेश्चन से जो 44 ट्रेड थ्योरी के और 6 क्वेश्चन थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, तो टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और बाकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो 25 क्वेश्चंस हैं इन पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पर भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर में, अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो देखनी है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाना, अगर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की वीडियो देखनी है तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के फोल्डर में जाना, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसको देखने के बाद एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।